पुलिस दे रही साइबर अपराधों की जानकारी। कोयलांचल कोरबा दीपका में चलाया गया जागरूकता अभियान। अलग अलग तौर तरीके अपनाने के साथ दूर दराज में बैठे ठगों के द्वारा लोगों से ठगी की जा रही है। ऐसी घटनाओं में लोगों को हजारों और लाखों की चपत लगाना जारी है। कभी कर्ज दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है तो कभी लॉटरी लगाने के नाम पर। इसके अलावा और भी कई रास्ते ठगों ने बना रखे हैं। लोगों को झांसा देने के साथ उनकी जेब ढीली की जा रही है। साइबर अपराधों की दरों में बढ़ोतरी होने के साथ नियंत्रण के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया है। कोयलांचल दीपिका में छोटी फिल्म दिखाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि ठगी होती है किस प्रकार से है और लोगों को इनसे बचने के लिए किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। कोयलांचल में इस अभियान की प्रगति जानने और लोगों को जरूरी जानकारी देने के लिए डीएसपी राम गोपाल करियारे और दीपिका की आई हरीश टांडेकर्णी रहे। डीएसपी ने बताया कि साइबर अपराध आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों की ऐसे घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। पुलिस ने कोरबा जिले में खास तौर पर इस अभियान के लिए शहरी क्षेत्र और कोल्ड फील्ड्स को चुना है। इसके पीछे इस कारण यह है कि याद रहे बीते दिनों दीपिका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एससीसीएल के पूर्व कर्मचारी भगवान सिंह के साथ 38 लाख की ठगी की गई थी। इस घटना को अंजाम देने का काम राजस्थान की मेवाती गिरोह ने किया था। 1 महीने तक फील्ड वर्क करने के साथ पुलिस ने सचिन चौधरी और इसके एक साथी को राजस्थान के अलवर जिले से गिरफ्तार किया। सरगना और अन्य सदस्यों की तलाश अभी भी जारी है। इसके लिए पुलिस ने टीम अलवर और आसपास में अपना काम कर रही है। कोरबा से समीर गुप्ता की रिपोर्ट। भैया ऑर्डर कर देते हैं। देखिए एक मिनट जरा एक कॉल अटेंड कर लेते हैं। हेलो, हाँ बता साहब, एटीएम कार्ड ला ले आने हो। का नंबर बताना रही से जी। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आप अपने कार्ड पर अंकित अपना पूरा नाम बताइए। राम कुमार यादव जी। और आपके एटीएम कार्ड पर अंकित 083000509 जी। कार्ड की वैलिडिटी मार्च 2017। सीवीवी नंबर एक और तरफ लिखा रहते। जी राम कुमार जी, आप कार्ड के पीछे देखिए, जो 3 अंकों का नंबर दिखाई देगा वो आप मुझे बताइए। हाँ, ठीक है। धन्यवाद राम कुमार जी। अभी हम आपको बैंक की ओर से एक SMS कोड करेंगे। आगे तलीब बाबू 2 3 4 5 जी राम कुमार जी, आपका कार्ड एक्टिवेट कर दिया गया है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। साला मुर्गा कटा गिफ्टवा बटा। और ये इसके क्या मकसद है टोटल जिले में जो आप लोग निकाले? वर्तमान में जिस तरीके से जो परंपरागत अपराध के साथ साथ साइबर अपराधों की घटनाएं जो बढ़ी हैं, उसी को देखते हुए हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पूरे ज़िले में जो है साइबर संगी एक अभियान चलाई जा रही है। और इसके तहत जो है आप देख ही रहे हैं कि एक साइबर संगी जागरूकता रथ जो है पूरे कोरबा ज़िले में चलाई जा रही है। साथ ही यह क्षेत्र जो गेवरा, कुशमुंडा, दीपका और जो दर्री का जो क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी लोग शासकीय सेवा में सेवारत हैं और कई बार काफ़ी लोग इसमें रिटायरमेंट भी होते हैं और इनके पास एक अच्छी खासी रकम जो है इनके अकाउंट पे होता है। इसी को देखते हुए जो साइबर जो धोखाधड़ी करते हैं उनका खास नज़र जो है इस दीपका, गेवरा, कुशमुंडा और दर्री के क्षेत्र में है। और इनको कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं, जैसे कि आपके जो है एटीएम ब्लॉक होने के बारे में जानकारी दी जाती है। इनको जो है इनके अकाउंट को जो है रिन्यूअल कराने के संबंध में जानकारी दिया जाता है और इनको कई प्रकार के प्रलोभन दी जाती है। और इन प्रलोभन के बहकावे में आकर के जो है जो शासकीय सेवक हैं वो कई बार अपना OTP, अपना पासवर्ड, अपना जो 16 डिजिट का नंबर रहता है वो और अन्य जो है व्यक्तिगत जो जानकारी है KYC वगैरह के नाम पर ये दे देते हैं। तो इन सब चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए, ताकि इनकी जो जीवन भर की गाढ़ी कमाई है वो किसी धोखाधड़ियों के हाथ में ना आए। की जो घटना है वह लगातार होते रहती है। एक तो यहाँ कोयला खदानें हैं जिसकी वजह से जो है चोरियों की ज़्यादा होता है, कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। इन सब को रोकने के लिए आपके द्वारा क्या यहाँ पर उचित व्यवस्था किया गया है?
सबसे पहले तो आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर समस्त थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र के जो प्रभारीगण हैं उसको सख्त निर्देश दिया गया है कि आप जो है दिन और रात्रि में जो है गंभीरतापूर्वक गश्त करें और पॉइंट ड्यूटी लगाएं। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने सभी थाना चौकी और पुलिस सहायता केंद्र को बीट के रूप में विभाजित किया है और थाना चौकी को बीट के रूप में जब विभाजित किया गया है तो प्रत्येक बीट में जो है एक एक्सपर्ट अधिकारी के अधीन रखा गया है और उनको जो है पर्याप्त मात्रा में जवान दी गई है और सभी अपने अपने बीट को काफ़ी गंभीरता से निगरानी रख रहे हैं। साथ ही हमारा एक मिशन सिक्योर सिटी अभियान चलता है जिसके तहत हम पूरे शहर में जहां पर भी चौक चौराहे हैं विशेष जो वित्तीय प्रतिष्ठान है जिसमें ज्वेलरी शॉप है, दुकान है और बैंक है, ATM वाला एरिया है और अन्य जो है जो प्रतिष्ठित प्रवासी एरिया है सभी जगह CCTV कैमरा लगाने हेतु प्रयास किया है और आम जन को भी निवेदन कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरा लगाएं ताकि किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति या बाहर से आने जाने वाला व्यक्ति या संदिग्ध आचरण करने वाला व्यक्ति कैमरे की नज़र में आए तो हम किसी भी घटना को घटित होने के पहले ही रोक सकें। और कभी कभार मान लो इस तरीके की घटना हो भी जाती है तो हम तत्काल CCTV कैमरे की मदद से जो अपराधी है, जो आरोपी है, उस तक सहजतापूर्वक पहुंच सके। दीपका क्षेत्र में अब तक कितने CCTV कैमरे? दीपका क्षेत्र में हमने TI साहब को निर्देशित किया है कि जहां पर भी चौक चौराहे हैं और जिस प्रकार जहां पर भी जो है हाई वैल्यू टारगेट वाले जो दुकान है या अन्य वित्तीय संस्थान है सभी जगह जो है CCTV कैमरा लगाया जाए। इसी कड़ी में दीपका क्षेत्र में जो है आप देखे होंगे सभी ATM के आसपास जो है बैनर और पोस्टर भी चिपकाए गए हैं साइबर अपराधों को लेकर और अन्य वर्तमान में जो घटित हो रहे हैं अपराध हैं उसके संबंध में पोस्टर चिपकाई गई है और बड़े बड़े बैनर जितने चौक चौराहे हैं वहाँ पे लगाई गई है और न सिर्फ इसी क्षेत्र में अभी तो पूरा कोरबा जिले के सभी जगहों पर थाना प्रभारी लोग ये प्रयास कर रहे हैं। के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेज दिया जाता है। हमारी मोबाइल में जैसे लिंक आया तो हम गलती से ही उसको टच कर डालते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसके लिए क्या रोकथाम है सर? इसके लिए भी हमने बार बार लोगों से निवेदन किया है कि कई बार आपके फेसबुक में, व्हाट्सएप में लिंक भेजा जाएगा जो फर्जी लिंक हो सकता है और फर्जी लिंक के माध्यम से आपके जो मोबाइल से संबंधित जानकारी है या ATM से संबंधित जानकारी है, बैंकिंग जानकारी है, उनको हैक कर लिया जाता है और जो हैकर्स लोग होते हैं वो किसी न किसी का सहारा लेते हैं, जैसे आपके पासबुक, आपके ATM, आपके जो आधार कार्ड है, आपके मोबाइल नंबर है, क्योंकि मोबाइल नंबर भी आपके जो पासबुक से लिंक रहता है, आधार कार्ड से लिंक रहता है, तो कई बार ये जो है मोबाइल नंबर का सहारा लेते हुए आपके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और हैकर्स लोगों के पास तरह तरह का ट्रिक्स रहते हैं और इसके माध्यम से बड़े जो है घटना को अंजाम देते हैं। जी सर, हम ये कह सकते हैं क्या कि पुलिस से ज़्यादा हैकर्स लोग आजकल? ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हमारा साइबर टीम है, जितना अपराधी सोचते हैं उससे कई गुना आगे जा करके साइबर टीम काम करती है। इसी का परिणाम है कि कोरबा पुलिस का जो साइबर टीम है हर प्रकरणों का जो है गंभीरता से जांच करते हुए अपराधी तक पहुंचने का काम किया है और जो है समानांतर रूप से अगर जितने अपराधी चालाक होते हैं उतना ही हमारा पुलिस टीम जो है जो साइबर से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं वो चालाक हैं और वो इस संबंध में अपना विवेचना पूर्ण करते हैं। जी सर, बताइए, फेसबुक के माध्यम से फर्जी आईडी बनाकर आजकल देखा गया है कि युवाओं को, चाहे वो जो शादीशुदा लोग हैं, उनके साथ जो है ब्लैकमेलिंग टाइप का काम किया जाता है। पहले उनसे दोस्ती किया जाता है, फिर बाद में उनसे जो है पैसा ऐंठा जाता है। इस अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा क्या कदम उठाए गए? फेसबुक में भी कई प्रकार के आपराधिक कृत्यों को अंजाम ये जो साइबर ठगी है उनके द्वारा किया जा रहा है और इन अपराधियों से बचने के लिए हमारे द्वारा लगातार आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार आमजन को समझाइश दिया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि कई माताएं, बहनें, बच्चियां जो है अपना पर्सनल फ़ोटो जब फेसबुक में डालते हैं तो जो आरोपी होते हैं उनके जो फ़ोटो के साथ एडिटिंग करके अन्य किसी का चेहरा और किसी का दूसरा हिस्से का जो बॉडी है वो लगा करके मिक्सिंग कर करके किसी को बदनाम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही कई बार जो है फर्जी आईडी बना करके किसी दूसरे के नाम का सहारा लेकर दूसरे के नाम से या किसी अपने जिनके साथ उनका रंजिश रहता है उनका फ़ोटो, उनका आईडी लेकर के उनके नाम से फर्जी आईडी बनाया जाता है और किसी को अश्लील और भद्दी गालियां दी जाती है। और हम लोग जब पुलिस के पास ये केस आता है तो हम संबंधित व्यक्ति को जब पूछताछ करते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता कि उनके आईडी के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ किया गया है
इसीलिए हम लोग बार बार आम नागरिकों से कहते हैं कि आप कभी भी अपने मोबाइल फोन को किसी अन्य को न दें। कई बार क्या होता है, आपके पहुंच में रहने वाला व्यक्ति ही आपके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ करके आपके फोटो का उपयोग करके आपके फेसबुक आईडी से कई प्रकार की अश्लील तस्वीरें जो है शेयर कर दिया जाता है, और उसका परिणाम जब FIR होता है तो संबंधित व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ की जाती है, जो कि वो रहता नहीं है। के अंदर हमको सूचना दे देते हैं, तत्काल ही हम उस अकाउंट को होल्ड करा देते हैं, और अकाउंट होल्ड करने के पश्चात जो पीड़ित है या जो प्रार्थी है उसके अकाउंट में हम निवेदन करते हैं कि वो पैसा पुनः वापस कर दिया जाए। और इस तरीके के अगर आप सतर्कता के साथ आपके साथ अगर वित्तीय ठगी होता है, ATM फ्रॉड होती है, बैंकिंग फ्रॉड होती है, ऑनलाइन ठगी होता है और अन्य किसी प्रकार की जो ठगी होता है, आप तत्काल ही हमको सूचना दें ताकि हम संबंधित बैंक को तत्काल ही पुलिस की तरफ से एक प्रतिवेदन भेज करके आपके जो अकाउंट से पैसा आहरित किए जा रहे हैं और जिस अकाउंट में गया है वो दोनों का तस्दीक करते हुए जिसके अकाउंट में पैसा गई है, जो अपराधी है उसके अकाउंट में गया है, उस पैसे को हम होल्ड करा के आपको रिटर्न दिला सकें। कम्युनल इशू आ जाते हैं क्योंकि फेसबुक के माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो तरह तरह की गाली गलौज लिख देता है और उसमें भी कई प्रकार की जो है आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फेसबुक में माताएं, बहनें, बच्चियां जो है अपना पर्सनल फ़ोटो और पर्सनल जो चीज़ें हैं वो शेयर ना करें। साथ ही आम जो लोग हैं वो भी जो है फेसबुक में सतर्कतापूर्वक उसको ऑपरेट करें ताकि आपराधिक घटनाएँ ये साइबर संबंधी घटित हो रहा है वर्तमान में वो ना हो पाए। पर्सनल जानकारियां होती हैं, फ़ोन नंबर लेते समय या बैंक अकाउंट लेते समय, वो भी फर्जी रहता है। इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब हम ऐसे अपराधों की विवेचना में जाते हैं तो अपराधियों तक पहुंचने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कोरबा पुलिस ने जितनी भी घटनाएं घटी हैं सभी में लगभग जो है आरोपियों को पकड़ने का काम किया है। अभी ही आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 37 लाख रुपये की जो साइबर ठगी हुई थी और ये भी आपका इसी क्षेत्र के जो शासकीय सेवक थे उनके अकाउंट से निकाला गया था, उसको हमारा टीम जो है अभी अलवर जा करके राजस्थान से लेकर आई थी और उसमें पुलिस का पूरा टीम महीनों मेहनत करने के पश्चात उसका परिणाम मिला है। लेकिन हर घटनाओं में इतनी जो है सफलता प्राप्त हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई प्रकार के अपराधी हैं जो बहुत ही शातिर किस्म के हैं और वित्तीय अपराधों को शातिर तरीके से लोग अंजाम देते हैं। यहाँ पर दीपका में एक विशेष रथ यहाँ पर आई हुई है और हम लोग यहाँ पर फील्ड में रह करके सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, देखा गया कि पहले भी पर्चे बांटे हैं, बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए, लेकिन उतना खास जो है उसका असर दिख नहीं रहा है। इससे कितना असर होगा? इससे निश्चित तौर पर असर होगा, क्योंकि इसमें जो जागरूकता रथ में है उसमें एक LCD लगाई गई है और इसके माध्यम से जो है उसमें तरह तरह की जो घटनाएं होती हैं, साइबर ठगी होते हैं, उस पूरे घटनाओं को जो है चित्रण के रूप में, वीडियो के रूप में दर्शाई जा रही है और इससे निश्चित तौर पर जो आम जन है उनकी ज्ञान इंद्रियाँ खुल रही हैं, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। पॉम्पलेट में हालांकि पॉम्पलेट भी काफ़ी कारगर था परंतु लोगों का ध्यान उतनी नहीं जाती थी और ये जागरूकता रथ जैसे ही लोगों के बीच में जा रही है इसको कौतूहलवश बच्चे से लेकर आम नागरिक जो है काफ़ी गंभीरता से देख रहे हैं। और यह भी इसमें जो है कई प्रकार की जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इनको नहीं समझ पा रहे थे, तो उनको सहज और सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी या जो साइबर के प्रति जागरूक नहीं है वो लोग भी समझ सके। और इसीलिए यह जो है कोरबा पुलिस का अभिनव पहल ये की गई है और आम जनता से हम अपील करते हैं कि आप जो है किसी भी प्रकार के प्रलोभन में जो साइबर ठगी हैं उसके बहकावे में ना आए, ना आप जो है पैसे के संबंध में ही नहीं, अभी तो जितने जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है और ऑनलाइन माध्यम है, उसमें भी कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं और कई प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और सभी से आप लोग जागरूक रहें, तभी साइबर अपराध रुक पाएगा। जितना आप लोग सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे और वही इसका उपाय है, क्योंकि अपराध पंजी बंद होने के बाद कई बार जो है तरह तरह के ये जो अपराधी होते हैं वो न अपना सही एड्रेस देते हैं, ना अपना सही